बेंगलुरु की जामा मस्जिद सिटी मार्केट में पिछले 30 सालों से तरावी की नमाज पढ़ा रहे हाफिज साहब हाफिज कारी मुसाब कासमी साहब को तहनीत पेश की गई। जामिया दारुस्सलाम उमराबाद के तलबा तंजीम जमीयत अबनाए कदीम बेंगलुरु की जानिब से यह तहनीत पेश की गई। इस मौके पर जामा मस्जिद सिटी मार्केट के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान, मौलाना अब्दुल मतीन उमरी, मौलाना अब्दुल रहमान खान, मौलाना सैयद बुरहानुद्दीन उमरी के अलावा कई अहम अफराद इस प्रोग्राम में शरीक रहे। हाफिज़ व कारी मुसाहब कासमी साहब की क़िराअत और उनके खिदमात के एतराफ़ में ये तहनीत पेश की गई है। अंदाज में वो उसकी तिलावत करता था, बड़ा मज़ा आ जाता। जो उमराबाद का एक बहुत बड़ा मदरसा है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी वहाँ जाना हुआ है जलसों में। हज़रत मौलाना काका सईद साहब जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के नायब सदर भी हैं और यहाँ की हमारी नुमाइंदगी भी करते हैं, और ख़ास तौर पर हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के बहुत करीबी साथियों में से। तो ये जो मदरसा है बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दे रहा है। अक्सर वो बेशतर यहाँ पढ़ने वाले मदीना यूनिवर्सिटी में पहुँचकर वहाँ भी तालीम पाते हैं, चूँकि अभी कुछ महीने पहले रमज़ान से उम्रे के लिए पहुँचना हुआ था, तो उस मौके पे मैं भी मदीना यूनिवर्सिटी की सैर कराया था और सारे वहाँ के शोबे देख के आया था। तो इन अहबाब के लिए वहाँ अल्लाह पहुँचाते हैं, पढ़ने का मौका देता है। तो ये सारे साथी 40 साल पहले शायद छोटे छोटे होंगे और एक दूसरे को भी उस वक्त जानते ना होंगे, लेकिन अल्लाह ने ऐसी मोहब्बत डाली है कि जो आज भी एक दूसरे के दरमियान में मोहब्बत बाकी है। तो ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए। हाफिज साहब वहाँ हिफ्ज़ किए उमराबाद में, चूँकि वहाँ के पढ़ाने का तरीक़ा बहुत बेहतरीन तरीक़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह अबनाए क़दीम जामिया दारुस्सलाम उमराबाद जामिया मस्जिद बेंगलुरु सिटी मुझे एज़ाज़ करने के लिए तशरीफ़ लाए। मैं जुमला अबनाए क़दीम जामिया दारुस्सलाम उमराबाद जो मेरे रफ़क़ा हैं, उलमा हैं, हुफ़्फ़ाज़ हैं, उन सब का निहायत ममनून और मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और आज यहाँ आकर मुसल्लियों के दरमियान मेरा एज़ाज़ फरमाया। यकीनन मेरे वास्ते बड़ी खुशी की बात है, बल्कि फ़ख्र की बात है कि मैंने जामिया दारुस्सलाम उमराबाद में हिफ्ज़ किया है। तकरीबन मेरी उम्र उस वक्त 9 बरस की थी। मेरे वालिद बुज़ुर्गवार जनाब अलहाज मोहम्मद शब्बीर साहब रहमतुल्लाह अलैह मुझे वहाँ ले गए। मुझे नाज़िरा भी सही नहीं आता था। हाफिज़ शब्बीर अहमद साहब जो वहाँ के मुदीर थे शोबे हिफ्ज़ के माहदुल कुरान के, उन्होंने मेरा इम्तिहान लेकर मुझे ये कह दिया कि आपका यहाँ दाखिला नहीं हो सकता, आपने नाज़िरा ही नहीं पढ़ा है। फिर भी वालिद साहब चूँकि मेरे साथ मेरे बड़े भाई सुहेब साहब को भी लेकर गए थे, उनका तो दाखिला हो गया। वालिद साहब की आँखों में आंसू आए और उन्होंने गुजारिश की शब्बीर अहमद साहब से कि इस छोटे से बच्चे को भी साथ में इसके रख लेंगे तो फिर इंशाअल्लाह दोनों की एक दूसरे की मुआवनत रहेगी और दोनों हाफिज़ कुरान बनेंगे। तो मेरी वालिद साहब की गुजारिश पर वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दाखिला हुआ। अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए उस्ताज़ मोहतरम हाफिज़ ज़ोहैर अहमद साहब उमरी दामत बरकातुहू रहमतुल्लाह अलैह को, कि उन्होंने अगरचे कि मुझे नाज़िरा बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन उसके बावजूद उनका कमाल देखिए, उनका तरीक़े दर्स हो या हिफ्ज़ कराने का अंदाज़ हो, इतना अजीब। आज भी मुझे ताज्जुब होता है। हम मदरसा चलाते हैं आज भी, लेकिन तजवीद सिखाने के लिए बच्चों को और हुरूफ़ की अदायगी के लिए महीनों की मेहनत दरकार होती है। असातिज़ा बहुत लंबा वक्त लेते हैं हुरूफ़ की अदायगी में, तलफ़ुज़ में, लेकिन जामिया दारुस्सलाम उमराबाद में ऐसा नहज है पढ़ाने का
मैं समझता हूँ कि एक रुकू के अंदर मुझे पूरी तजवीद आ गई। सूरह क़ाफ से मेरा हिफ्ज़ शुरू हुआ, अफ़ायीना बिल खल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन खल्क़िन जदीद तक मुझे पूरी तजवीद आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई क़ायदा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हिफ्ज़ मुकम्मल हो गया। और मैं तहदीस बिन नेमत के तौर पर कहता हूँ, नाज़िरा बिल्कुल नहीं था मेरा, लेकिन हाफिज़ साहब ने मेरी हिम्मत बांधी, साथ दिया और तजवीद भी सिखाई। और सूरह नजम का दूसरा रुकू अफ़रअय्त अल्लज़ी तवल्ला व आता ख़लीलन व अक़दा, यहाँ पर पहुँचकर मेरे उस्ताद मोहतरम ने सोहेब साहब जो मेरे बड़े भाई थे उनसे 2 आयतें आगे सबक दिया मेरी हिम्मत बढ़ाने के वास्ते। मेरी हिम्मत बढ़ाने के वास्ते 3 आयतें आगे सबक दिए। उसके बाद से मैं कभी पीछे नहीं हुआ। 6 महीने पहले मैं मुफ्ती साहब से हिफ्ज़ ख़त्म किया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वहाँ का नहज है, असातिज़ा की मेहनतें हैं और ख़ास तौर से हाफिज़ ज़ुहैर अहमद साहब और इसी तरह हाफिज़ शब्बीर अहमद साहब भी माशाअल्लाह इम्तिहान लेते थे। तो इम्तिहान लेने के बाद पूछते थे कि बेटा तुझे नंबर कितने देना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तू ही बता तुझे नंबर कितने देना है। इतना मुतशाबिहात में माशाअल्लाह हाफिज़ ज़ुहैर अहमद साहब हमारे ऊपर मेहनत किए थे। अल्लाह उनकी भरपूर मग़फ़िरत फरमाए, जामिया दारुस्सलाम के फैज़ को और भी आम फरमाए, ताम फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी कितने साल फारिग हो? मैं वहाँ से फारिग होकर समझिए 40 साल हो गए, 42 साल हो गए। 40। तो आपका क्या मैसेज है नौजवानों के लिए, क्योंकि आजकल का नौजवान क्या हो रहा है, सोशल मीडिया की तरफ बढ़ता चला जा रहा है जी। तो कोई दिन की तरफ आना नहीं चाहता है, सबको क्या पैगाम रहेगा? मैं नौजवानों को, आज की नई पीढ़ी को ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप बजाय दूसरी ऐसी वैसी अला बला चीज़ों में मुब्तला होने के कुरान पाक पढ़ें, उसे सीखें, उसका सही तलफ़्फ़ुज़ करें, क़ारी कुरान बने। कुरान की तिलावत में, कुरान की खिदमत में जो आपको सही मानों में सुकून मिलेगा और सही मानों में जो इज़्ज़त मिलेगी इसी कुरान के ज़रिए से मिलेगी। कुरान को अगर आपने पीछे छोड़ दिया तो दुनिया में भी आपका नुकसान है और आखिरत में भी आपका नुकसान है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क़ारी हाफिज़ मुसाब साहब क़ासमी हफ़िज़हुल्लाह से हम कुछ दिन पहले ये ख्वाहिश ज़ाहिर किए कि आप जामिया दारुस्सलाम उमराबाद के हुफ़ाज़ में और अच्छे हुफ़ाज़ में आपका शुमार होता है। हमारा मकसद ये है कि सबसे पहले हम रज़ाए इलाही, अल्लाह की रज़ा के लिए, और उसके बाद मादर इल्मी जामिया दारुस्सलाम उमराबाद ने जो हमें तालीम के साथ तरबियत दी है और इसके अलावा जिस मनहज एतदाल का हमें रहनुमा बनाया है और हमारे मुरब्बी मोतमद जामिया दारुस्सलाम उमराबाद काका सईद अहमद साहिब उमरी हफ़िज़हुल्लाह, अल्लाह उन्हें सेहत व आफ़ियत अता फ़रमाए, आमीन। हमें यही ट्रेनिंग देते हैं कि हम तमाम मुसलमानों के साथ मिलकर दीन की खिदमत करें। आज जो उम्मत मुख्तलिफ़ टुकड़ों में तक़सीम हो चुकी है, जिसकी वजह से दूसरे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, ये होने ना दें। इसके लिए आप सर जोड़ कर बैठें और तमाम मिल्लत के जो उलमा हैं, हुफ़ाज़ हैं, सरकर्दा हैं, उनसे मुलाक़ातें करके एक माहौल साज़गार बनाएं और उम्मत के लिए नफ़ा बख्श बने। ये हमारे मोतमद उमूमी फ़ज़ीलत शेख मौलाना काका अहमद साहब उमरी हफ़िज़हुल्लाह का हमें पैगाम है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी के काम के लिए आज हम जो है आपकी हिदायत पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और हम जो है हाफिज़ साहब के साथ ये प्रोग्राम मुनक़िद किए हैं। जज़ाकल्लाह खैर। मैं इस मौके पर सिटी जामिया मस्जिद के जो ज़िम्मेदार हैं और ख़ुसूसन हमारे यहाँ के ख़तीब व इमाम हज़रत मौलाना मक़सूद इमरान साहब रशादी हफ़िज़हुल्लाह का मैं बेहद ममनून व मशकूर हूँ, जिन्होंने आज ये हमारा प्रोग्राम मुनक़िद करके इस माहौल को एक साज़गार बनाया और इसकी फ़ज़ा को क़ायम की। अल्लाह ताला मैं से दुआ करता हूँ कि सिटी जामिया मस्जिद के ज़िम्मेदारों का भी अल्लाह ताला उनको इसका अजर जज़ील अता फ़रमाएँ। आमीन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।